तो अपने बीवी को, अपने बच्चों को अंधकार के रास्ते से बाहर निकालो। उन्हें कथावाचकों के पास कथा सुनने मत जाने दो। उनको आप कावड़ लेने के लिए मत जाने दो। अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, अपने बच्चों को कॉलेज में भेजो, अपने बच्चे के व्यापार के बारे में उसको समझाओ, अपने बच्चों को नौकरी की तैयारी करवाओ, अपने बच्चों को अंधकार, अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर निकालकर जो बाबा साहब ने दिया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अपने बच्चों को सही और झूठ का एहसास करा दो। अपने बच्चों को अच्छे और बुरे का मार्गदर्शन करा दो। आपके बच्चों को जब अच्छे और बुरे में अंतर करना आ जाएगा तो वो संविधान बचा लेगा, तो संविधान के रास्ते पे चलेगा। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो देश का प्रजातंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की इज्जत आबरू बचेगी। ये लोग जो मुंह पे मूत रहे, जो थूक चटवा रहे, जो चप्पल चटवा रहे और उसकी वीडियो बनाकर वो वीडियो क्यों डालते हैं, कभी सोचा आप लोगों ने? अरे वो ये वीडियो जानबूझकर बनाकर चलाते हैं ताकि आपके अंदर डर पैदा हो जाए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को और उनके संरक्षण करने वाले नेताओं को, उन सरकारों को चेता देना चाहता हूं, आप जितनी मर्जी वीडियो बना के चला लेना, जितनी मर्जी उत्पीड़न कर लेना, लेकिन हम ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। हम मिटा देंगे ऐसे लोगों को जो संविधान को मिटाने का ख्वाब देखते हैं। डराने की अब सोचना मत, वरना नींद में भी आपको डरावने सपने आएंगे, नींद में भी आपको हमारे भाषण सुनने को मिलेंगे और हम लोग अपने समाज को इतना मजबूत कर देंगे, अपने समाज को इतना ताकतवर बना देंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम 88% हैं, 88% लोग राज करेंगे। क्योंकि जैसा अभी राजकुमार सैनी जी कह रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पहली पीढ़ी हमारी मारी जाएगी न्याय के लिए लड़ते हुए, दूसरी पीढ़ी न्याय के लिए लड़ते हुए जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी न्याय के लिए लड़ते हुए हुक्मरान बनेगी। मारे जाने वाली पीढ़ी का दौर खत्म हो गया, जेल जाने वाली पीढ़ी का दौर चल रहा है। आने वाले 2-3 साल बाद आप हुक्मरान बनेंगे। अब आप राज करने की स्थिति में आने वाले हैं। अपने ऊपर भरोसा तो करो, अरे अपने ऊपर, अपने वोट के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि तुम्हें वोट की कीमत का एहसास नहीं है। जब देश का संविधान लिखा जा रहा था, देश आजाद होने वाला था, संविधान सभा के सामने यह प्रश्न आया कि अब सरकारें अपनी सरकार, हमारी जनता सरकार चुनेगी, अंग्रेज जाने वाले हैं, तो वोट देने का अधिकार किसको मिलना चाहिए। जब इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य केवल वोट देने का अधिकार ग्रेजुएट को देना चाहते थे। कुछ संविधान के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार इनकम टैक्स पेई को देना चाहते थे, कुछ बड़े जमींदारों को देना चाहते थे। यानी कुल मिला के संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा, इस वर्णवादी मनवादी व्यवस्था में हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों के व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों के संपत्ति रखने पर बंदिश थी। तो फिर हमारे लोग ना ग्रेजुएट बन पाए, ना व्यापारी बन पाए, ना इनकम टैक्स पेई बन पाए। तो इसका मतलब ये संविधान सभा के सदस्य देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को वोट का अधिकार देना नहीं चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने बुद्धि और विवेक से, अपने तर्क से पूरी संविधान सभा को यह बात मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में वोट देने का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को नहीं, केवल ग्रेजुएट को नहीं, केवल बड़े व्यापारियों को नहीं, केवल पूंजीपतियों को नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को वोट का अधिकार समान रूप से मिलेगा और हर आदमी की एक वोट होगी और हर व्यक्ति की वोट की कीमत बराबर होगी। लेकिन हमने गलती क्या की? हमने अपनी इस वोट की कीमत को समझा नहीं कि कितनी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया। हमने अपनी कीमत को नहीं समझा वोट की, हमने अपनी वोटों को शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 10-5 किलो अनाज में हमने अपनी वोट को बेच दिया। और हम ये भूल गए कि वो लोग जो हमारी वोट को खरीदते हैं, जिन लोगों के पैसे से वो हमारी वोट को खरीदते हैं, उन्हीं लोगों के हाथों वो हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं। यही कारण है कि हम लोग 88% होने के बावजूद 12% लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। और वो लोग, उन्होंने सत्ता में आने के बाद इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया, उन्होंने पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि आपके बच्चे फिर से पढ़ाई से दूर हो जाएं। आपके बच्चे नौकरी में आ जाया करते थे रिजर्वेशन से, उन्होंने ठेकेदारी प्रथा लाकर सारे सरकारी संस्थान बेचकर आपके आने वाले बच्चों से नौकरियां भी छीन ली और पैसा व्यापार करने के लिए आपके पास है नहीं। इसलिए हमें बहुत सूझबूझ से
अकल से, बुद्धि से, विवेक से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में सोच विचार कर एकजुट होकर संविधान बचाने की लड़ाई को भी लड़ना होगा, अपनी बहन बेटी की इज्जत को बचाने की भी लड़ाई को लड़ना होगा। और हम लोग ईमानदारी के साथ अगर एकजुट हो जाए, अगर हम ये समझ लें कि जाति कुदरत ने नहीं बनाई, जिसने जाति बनाई वही देश पे सत्ता पे काबिज है, संसाधनों पे काबिज है। और जब तक जाति रहेगी तब तक जाति की वजह से उत्पीड़न रहेगा। जब जाति ही उत्पीड़न का कारण है तो हम जातियों को खत्म क्यों नहीं करते? इसलिए हमने मिशन जय भीम के माध्यम से नारा दिया है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। और एक ऐसे समाज का निर्माण करो जिसमें सब लोग समान हो, सबके लिए समान अवसर हो, सब में भाईचारा हो, नफरत के लिए कोई स्थान ना हो। तो हम लोग इस कारवां को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और ऐसे नेताओं के मनसूबों को, ऐसे लोगों के मनसूबों को साकार नहीं होने देंगे जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, जो देश के प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं, जो देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं, वो ये ख्वाब देखने छोड़ दें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे इतने कमजोर नहीं कि तुम्हें जीतने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।